गुंजन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, ऐसे हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मौसी जी, और बिल्कुल सही समय पर वापस आ गई हूँ। रचना की खुशी में शामिल होने के लिए उसके स्पेशल दिन पर। रचना, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे गुंजन, तुम वहां क्यों खड़ी हो? जाओ ना स्टेज पे सबके साथ। हाँ गुंजन बेटा, आओ यहाँ हमारे पास आओ। गुंजन हमारी रचना की बहन से बढ़कर ही नहीं, बल्कि इसकी सबसे अच्छी दोस्त है ना? आओ। तब तो हक बनता है, साली है माय डियर विहान की। शुरू करें? जी जी बिल्कुल। ये देखिए, हीरे की अंगूठी। हमारा चैलेंज है कि ऐसी रिंग पूरे शहर में नहीं मिलेगी। अरे हीरे जैसी बहू के लिए हीरे से कम थोड़ी ना कुछ दे सकते थे। अब माय डियर विहान, लो पकड़ो। माय डियर विहान, जाओ शर्माओ मत। I'll make it very simple. मेरी शादी रचना के साथ फिक्स हुई थी, लेकिन ना मैंने रचना को देखा और ना ही मैंने उसकी फोटो देखी। और इसके पीछे मॉम के पास उनकी एक वजह थी। लेकिन कैंप में जाने के बाद गुंजन मुझे लेटर्स लिखा करती थी रचना के नाम से। रचना बनकर मिली मुझसे। अब मैं बिल्कुल नादान, इस बात से अनजान, गुंजन को ही रचना समझ बैठा। एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, और गुंजन भी मुझे पसंद करने लगी। कब हम दोनों के बीच में प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। छोटे, तुझे जरा सा भी अंदाजा है तू क्या कह रहा है? हाँ भाई, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, और इसे कबूल करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। अरे अपनी मंगेतर से प्यार करने में क्या डरना। गुंजन रचना कैसे बन सकती है?
चाची जी, मैंने रचना को कैफे में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन रचना की जगह गुंजन आई। तो आप ही मुझे बताइए, मैं किसे रचना मानूंगा? कोई बहन ऐसा करती है क्या? सगी बहन जो नहीं है, इसीलिए ऐसा किया इसने। हाँ दीदी, विहान जैसा सुशील सुंदर लड़का देखकर इस गुंजन का मन डोल गया होगा। एक मिनट चाची जी, मैं अपनी और गुंजन की एक मीटिंग के बारे में बता सकता हूं, बट प्लीज फॉर दैट आई नीड साइलेंस। भाई साहब, ये तमाशा यहीं बंद करा दीजिए। इसे सबके सामने बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर बात ही करनी है तो अंदर जाकर सारे परिवार वाले अकेले में बात करते हैं। अरे क्यों रोक देना चाहिए? बोलने दीजिए ना सच, ताकि सबके सामने इस लड़की का पर्दाफाश हो। कौन सच्चा है और कौन झूठा, सबको पता लगना चाहिए। ये भाई का मजा। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। सॉरी गर्ल्स, आज मुझे सबके सामने सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा। और फिर ये सब अपने, इनसे क्या छिपाना। सो हुआ ये कि मेरे एब्सेंस में मेरी मॉम ने मेरी शादी फिक्स की। अब मेरा मन हुआ कि मैं उस लड़की को जानूं, तो मैंने रचना को फोन किया, मिलने के लिए बुलाया। जी, मुझे मिस्टर दयाल की बेटी से बात करनी है। 4 o'clock, कैफे वर्ल्ड, सार्जन सिनेमा के पास। हाँ, मैं मिस्टर दयालगर की बेटी हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह विहान अग्रवाल को बुद्धू बनाया गया और गुंजन की चाल कामयाब हुई। जब तुम्हारी शादी रचना से तय हुई है, तो गुंजन से प्यार और सगाई कैसे मुमकिन है? मैं आंटी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस तरह मस्ती मजाक में की हुई बात को इतना सीरियसली नहीं लिया जा सकता। एंड गुंजन ने उस दिन पार्टी के बाद तुमसे सॉरी कहा था, है ना? एंड प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हें यहां आने से पहले पता नहीं था कि तुम्हारी सगाई रचना से होने वाली है या गुंजन से। तुम अब बच्चे नहीं रहे कि तुम्हें हर चीज सिखाई जाए। भाई लेकिन नहीं विहान, बस, दिस इज नॉट डन। अगर तुम्हें और गुंजन को एक दूसरे से प्यार था या प्यार है तो पहले बताते। इस तरह सबके सामने तमाशा खड़ा करने का ये कोई तरीका नहीं है। बस, टू मच है। अब हमारे बेटे से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। उसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी कहना समझाना है, इन लड़कियों को समझाएं। इन लड़कियों ने जिन्होंने एक्स्ट्रा होशियारी दिखाई है। माय डियर विहान को ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है, बुद्धू बनाया है। माय डियर विहान तो भोला है, वो गुंजन को ही रचना समझ बैठा। उसे लगा कि यही वो लड़की है जिसे मेरी मॉम ने मेरे लिए चूज किया है। वो ओबीडियंट है, औरों की तरह नहीं, जिन्हें अपने पेरेंट्स की परवाह ही नहीं। ठीक है, हमारी बेटियों ने गलती की है ना, आपकी नजर में जो सजा सही है दीजिए इन्हें। ऐसी गलती की सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए। माना कि हमारी बेटियों से लड़कपन में गलती हुई, लेकिन ये कोई गेंद या चीज नहीं है जिसे यहां से वहां फेंका जाए। और विहान बेटा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे गुंजन के दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई जज्बात नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।